हाँ सर, बताएं सर किस मुद्दे पे बात किया जाए आज, और सर उसी पर कल चला बता जाए। रहे थे सैंपलिंग का यूज रिसर्च में। अच्छा। कल तो सर नहीं, वो ये तो बता रहे थे, याद जैसा अच्छा। सर आपको हाँ लगा। वो, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। तो ऐसा कि वो हाँ पढ़ा हाँ। रहे हैं ना, क्या नाम है, एक सर जो गोपाल सिंह अच्छा सर अच्छा, हैं। उसमें आ जाएगा। हाँ हाँ, उसमें आ जाएगा। आरए में आ जाएगा सर, तो रिसर्च मेथड में। जी जी जी, कोई हाँ बात अभी, नहीं। हाँ अभी तो जैसे हम देख रहे थे, एक मिनट, जी। एक मिनट। आवाज बहुत ज्यादा वो आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही थी क्या? हम्म हम्म हम्म। हाँ जी। काफी। एक मिनट सर बस। हाँ अब ठीक है। तो जैसे कि आप, हम अभी आपका टॉपिक देख रहे थे, जो ज्योग्राफी में है, कुल 3 यूनिट है। और 3 यूनिट में सर, जो पहला यूनिट है वो है रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी। और खास तौर से जो ज्योग्राफी में मॉडल थॉट और पैराडाइम है, उस पर बात है। और दूसरी जो यूनिट है उसमें आपकी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस है। और तीसरे यूनिट में कई सब यूनिट हैं, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, पॉपुलेशन सेटलमेंट एंड अर्बन स्टडीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल स्टडीज, और सोशल कल्चर, ट्राइबल, जेंडर, और रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग स्टडीज, और जी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। तो इनमें से कोई एक मतलब है यूनिट चूज करना है। जी और तो अब इसमें सर यही है कि फिर जो हम लोग करें, तो इस पे किसी चाहे आप अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल स्टडीज पे बात की जा सकती है एक दिन, और जी सोशल रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पर, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट पर, एग्रीकल्चरल। तो इस तरह से एक सामान्य समझ हो। तो अगर आप कहें तो मैं रिसर्च प्रॉब्लम भी बता सकता हूँ, और नहीं कहें तो सब्जेक्ट में शुरू किया जाए। जैसा सर आपको सर लग रहा है वैसा बताइए सर, जो तो आपको लग रहा है। क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च में तो अब चूंकि हमको जो वो किया गया है, ज्योग्राफी के लिए अलॉटमेंट किया गया है। तो जी और जी मुझे लगता है कि 2 सर लोग जो हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बात की गई है। तो देखिए सर, जैसे कि ज्योग्राफी के आप में हैं, तो एक तो पैराडाइम ज्योग्राफी किस तरह से बदली, और तमाम 1960 के बाद जो रिवोल्यूशन हुआ, आया, क्वांटिटिव रिवोल्यूशन जी वगैरह, उसमें पीटर हैगेट, टोरले का, और हार्टशोर्न का, हैटनर का काफी योगदान रहा, जिन्होंने भूगोल की एक दिशा और दशा दोनों बदली। और जी क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत आया, प्राकृतिकता का सिद्धांत आया, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन का भी सिद्धांत आया कि मतलब भूगोल, स्पेस और ऑर्गेनाइजेशन की बात आई। तो चूंकि हम लोग जी अपने थोड़ी शोध के जो टॉपिक है, रिसर्च एरिया है, जैसे आपका इंटरेस्टेड एरिया जो हो, हम लोग उस पर बात जी किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि अपने जी सर। इंटरेस्टेड एरिया पे जिस पे आप काम करना चाहें, स्पेशलाइजेशन हो। अर्बन ज्योग्राफी में सर काम करना चाहते हैं सर, अर्बन अच्छा, ज्योग्राफी अर्बन। में। जी। तो अर्बन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन सेटलमेंट एंड अर्बन स्टडीज। तो आजकल आप देख रहे हैं कि जो अर्बन ज्योग्राफी, खास तौर से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज आए, या अर्बन प्लानिंग की इश्यूज आए, इस पे तमाम इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और कई मॉडल जो अर्बन ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, शहरों के विकास से है, जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टालर की आई। उसके बाद जी उनके
एफिशिएंसी बहुत सारी है। बर्गेसी कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी आ गई, होमर हायट की सेक्टर मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी है, हैरिस और उलमैन की। तो ये एक हुँ, सिद्धांत है, लेकिन बदलती परिस्थितियों के साथ आज नगरीकरण जी, एक अलग चैलेंज और एक अलग समस्या के रूप में हम सबके सामने उभरा है। तो आप जी, अगर नगरीकरण का पैटर्न देखेंगे, तो नगरीकरण जी, के पैटर्न में वैश्वीकरण और आर्थिक वृद्धि के बाद काफ़ी तेज़ी से बदलाव हुआ। तो चूँकि जी, अगर हम विकसित और विकासशील देशों के नगरीकरण के पैटर्न को देखेंगे और उनके अ अ, विकास को देखेंगे, तो हमें 2 अंतर दिखाई देता है। नगरीकरण जो विकसित देशों का नगरीकरण है, वह आप देखेंगे सर कि उनका औद्योगिकरण का परिणाम है। यानी कि जो बड़े-बड़े उद्योग लगने लगे विकसित देशों में, चाहे आयरन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री। जी, माइग्रेट माइग्रेट होने के बाद देशों में बसने लगे, तो उनका जो अर्बनाइज़ेशन है, डेवलप कंट्रीज़, वो ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली शहर जी, चाहे आप देख लें, न्यूयॉर्क को देख लें, लंदन को देख लें। हालाँकि लंदन सबसे पहले नगरीय जीवन की शुरुआत लंदन से हुई। और चाहे आप जर्मनी का फिर देख लें, कि जर्मनी में तमाम शहर हैं, एक मिनट आज विकसित देशों का नगरीकरण, यह आर्थिक विकास के कारण नहीं है। इसका प्रमुख कारण है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में, जी, रिमोट एरियाज़ में जो गरीबी है, बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, काम की कमी है, इसकी वजह से पलायन हुआ है। क्योंकि जहाँ ये जी, गए हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा उद्योग, बहुत ज़्यादा सुविधाएँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। और धीरे-धीरे जब गाँव का विकास या स्थानीय विकास नहीं हो पाया, तो ये माइग्रेट हुए और माइग्रेट होकर जिन मतलब छोटे-बड़े शहरों में गए, वहाँ पॉपुलेशन पे मतलब काफ़ी बढ़ा है और संसाधनों पे काफ़ी दबाव आया। और दबाव के जी, साथ ही हमारा जो नगरीकरण है धीरे-धीरे मतलब एक कहा जाता है कि नगर जो है सुख, सुविधा और तमाम लग्ज़रियस चीज़ों के मतलब स्रोत होते हैं, लेकिन भारत का जो नगरीकरण है, वो आप खुद सर्वे स्टडी करिए, देखिए कि स्लम्स हैं, ट्रैफ़िक की समस्या है, एनवायरमेंटल इश्यू है, वाटर सप्लाई की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है और एक तरह से ज़्यादातर लोग बहुत गंभीर परिस्थितियों में रह रहे हैं। अब ये हमारे जो जी, शोध का जो विषय बनेगा कि अब आप नगरीकरण में अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड कि नगर की नगरीकरण के क्या कारण है, इसके कारण क्या सामाजिक समस्या, अपराध की समस्या आ रही है या मादक द्रव्य वगैरह या जो शहरी कल्चर बदल रहे हैं, मानवीय गुणवत्ता की कमी हो रही है यार, उनके संसाधनों पे किस तरह से दबाव पड़ रहे हैं, एक तो ये बन सकते हैं। एक हो सकता है कि जो नगरीकरण है, वो हमारी सच्चाई है, क्योंकि किसी भी देश के विकास का जो एक मानक है, वह जो है इस पर भी तय किया जाता है कि उस देश की पॉपुलेशन कितना नगर में रह रही है। यानी कि अगर आप हमारे पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण पॉपुलेशन में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो देश को विकास की श्रेणी में नीचे रखा जाता है।
क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है प्रिमिटिव टाइप की होती है, खेती करना या पशुपालन या अन्य मतलब प्राथमिक क्रियाओं से खनन माइनिंग वगैरह। तो जी जो मानदंड अपनाए गए विकास में, विकास के एक जो मेजरमेंट है, उसमें नगरीकरण भी एक वेरिएबल्स हैं। जी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन और उपभोग का स्तर, ट्रांसपोर्टेशन, कंज्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वेरिएबल के साथ वो अर्बेनाइजेशन कितना है। तो हमारे यहाँ जो अभी अर्बेनाइजेशन है वह 32% करीब 35% के आसपास जो है, 38% हो गए हैं लगभग। और जी जी। अर्बन जो सेंसस 2011 के तहत। तो हाँ, दिन प्रतिदिन 32.5%। हाँ 32% सर, नियर हाँ अबाउट। देर अबाउट इतना हो गए हैं। तो अभी भी हमारी करीब जनसंख्या 68% जो है रह रही है। लेकिन जो ये जी अर्बेनाइजेशन है, अगर हम ओवरऑल इसको परसेंटेज में तो कम रख रहा है, लेकिन अगर जनसंख्या में देखें तो ये यूएसए की जनसंख्या से ज्यादा है। 30 करोड़, जी जी 32 करोड़ लोग जो हैं, 33 करोड़ लोग नगरों में रह रहे हैं और यूएस की जनसंख्या इतनी है। तो इस पॉपुलेशन का हमें मैनेजमेंट करने के लिए अभी सरकार जो है स्मार्ट सिटी की बात कर रही थी कि इसकी जो सुख सुविधाएं या जो नगरों को संचालन करने के लिए। तो और दूसरी चीज इस पे नगरों पे ध्यान देने की सर जरूरत है कि नगर किसी भी देश के आर्थिक इंजन होते हैं। यानी जो महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप होता है वो किसी भी नगर के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, चाहे बंदरगाह नगर हो या एयरपोर्ट नगर हो या कोई कैंट एरिया नगर हो या जो भी ऐतिहासिक नगर है या कोई बसाया गया नगर है, ये जो या कोई औद्योगिक नगर है। ये नगर जो है विभिन्न लोगों को मतलब वर्क कार्य देते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो हम जी नगरों की वास्तविकता को डिनाई नहीं कर सकते कि हमें नगर नहीं बसाना है, नगर बसे। जी लेकिन नगर बसाने के लिए अब जो पहले क्या था कि सर अंधानुकरण एकदम मतलब डिफोरेस्टेशन हुआ, माइनिंग हुई या वाटर बॉडीज का एक्सप्लोटेशन हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया ड्रेनेज सिस्टम का कि क्या होगा क्या नहीं। अभी जो आपने पढ़ा होगा, अभी हैदराबाद में पिछली साल जो बारिश हुई और दो जी। तीन दिन की बारिश में हैदराबाद एकदम मतलब वाटर लॉगिंग, सबमर्ज हो गया। एकदम मर्ज हो गया। वही हाल जी चेन्नई का, मुंबई का हम पढ़ते हैं, हमारे आर्थिक इंजन दिल्ली का। तो ये प्रॉब्लम ये है कि जो ये नगर हमारे बसे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बसे हैं, ये हमारे सिस्टमेटिक कम है। और पहले जो रूरल एरिया था, गांव से लोग आए बस गए, बसने के बाद अपना बिना प्लानिंग के बिना करने से दैट्स अ प्रॉब्लम। और धीरे धीरे वो बड़े नगर में फिर सरकारों ने उनको जो है नगर निगम या मतलब कॉलोनियों का दर्जा दी। लेकिन समस्या ये कि जो बुनियादी सुविधाएं थी, चाहे वो परिवहन, नहीं है। वो नहीं है। अब वो नहीं है तो जो हमारे लिए आर्थिक अ, विकास के इंजन होते हैं या अर्थव्यवस्था के इंजन होते हैं या जो पैरामीटर होता है कि नगरीकरण किसी भी देश के विकास का पैमाना होता है, वह नगरीकरण जो है अब क्या बन रहा है, अभिशाप बन रहा है जी कि जो नगरी, तो इसलिए नगरीकरण पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि नगरों का सुनियोजित विकास हो। कुछ नगर जो सुनियोजित हुए हैं जैसे चंडीगढ़ है, नोएडा के हैं नगर, अन्य नगर जो सुयोजित हैं, सुनियोजित हैं, वो अपनी जो सुविधाएं हैं, जो वर्क हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अच्छे लेवल के दे रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण नगरीकरण को में बहुत ज्यादा वृद्धि कर रही है। और इन्फॉर्म तो अब हमें यह इस पे मतलब एक चीज सोचनी है कि देखिए आज अगर हम नगरों की सुख सुविधाएं, नगरों का जैसी प्लानिंग अपने जो रूरल एरियाज या जो छठे प्रकार के
या पांचवें प्रकार के नगर हैं, क्योंकि नगरों का जो टाइप भारत में 6 प्रकार के जनसंख्या के आधार छह पे प्रकार के। बनाए गए जी हैं। तो जो 1 लाख के ऊपर जिनकी जनसंख्या है, उनको फर्स्ट क्लास के नगर, इस तरह से मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस जनसंख्या के आधार पे 10 लाख, 50 लाख के आधार पे। तो जो छोटे छोटे नगर हैं या टाउन एरिया है, नगर सिटी है, टाउन एरियाज हैं, उनमें यदि हम स्थानीय स्तर पर जी। लोगों से संबंधित सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, चाहे शिक्षा वही की, सर, पूरा पूरा का कॉन्सेप्ट सर, हाँ 5-6 में पूरा, पूरा का कॉन्सेप्ट लगा। हाँ पूरा। तो वो कॉन्सेप्ट जी अगर हम कर रहे हैं, तो जो माइग्रेशन हो रहा है बड़े नगरों की तरफ, वो माइग्रेशन चेक होगा और हमारा जो स्थानीय विकास होगा वो होगा। अब आप देखिए, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के जमाने में जी। अगर आपके पास इंटरनेट है, बिजली है, तो किसी भी सूचना, किसी भी फॉर्म, किसी के लिए आपको हमेशा जो है बड़े शहरों की तरफ जाने नहीं की कोई जाना जरूरत पड़ेगा। नहीं जाना। परिवहन सही की बात। सुविधाएं अच्छी कर दें, जलापूर्ति, शिक्षा की कर दें, क्योंकि जो मानव की बुनियादी सुविधाएं हैं, तो उसको वहां पर स्वरोजगार भी मिलेगा और उनके पालियों को, उनके लोगों को जो है सुविधाएं मिलेगी। तो हम नगरों का विकास क्या है कि पहले बड़े बड़े नगर जो हैं वो मैग्नेट का काम करते थे। एक विकास का जी था कि मैग्नेट का काम खींच रहे हैं, चलो भाई काम मिलेगा, इतरेगा। लेकिन उस काम ने लोगों के स्वास्थ्य पे, लोगों की अ, आर्थिक स्थिति पे बहुत ही बुरा प्रभाव डाला, क्योंकि बड़े बड़े नगरों में भूमि की कमी के कारण आवासीय परिसर काफी महंगे हैं। आप सही काफी है। तो ट्रैवलिंग काफी करनी पड़ती है। आज देखिए बड़े नगरों में, चाहे मुंबई लोकल हो, मेट्रो में हो, लोग दो दो ढाई ढाई घंटे अपने मतलब ऑफिस जाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये 2.5 से 3 घंटे आदमी ट्रैवल करके जा रहा है, फिर वहां काम करके, तो उसकी जो पोटेंशियल है 4 से 5 घंटे केवल ट्रैवलिंग में जी जा रही है। तो अब वो एक तरह से टायर्ड हो रहा है, थक रहा है, दबाव पड़ रहा है। जी यदि ये चीज को अगर हम अपने रोज का विषय बनाएं कि जो हमारे टाउन एरियाज हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए हम मतलब रीजनल प्लानिंग क्या ऐसी करें कि हमारे नगरों का भी विकास सुनिश्चित हो, और जो हमारे टाउन एरिया है, रूरल एरियाज है, या रूरल अर्बन फ्रिंज है, या जो अमलैंड एरियाज है, उनको हम कैसे लाएं। तो आज नगरीकरण के, किसी भी नगर के विकास में सर हम लोग देख रहे हैं कि जी महत्वपूर्ण इशूज इन्वायरमेंट की भी आ रही है। आपको किसी भी नगर, किसी भी रोड को बनाने के लिए, फ्लाईओवर ब्रिज को बनाने के लिए, आप देखिए कि पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी ली जा रही है, क्योंकि आज हमारे लिए पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि जो पर्यावरण अगर के नुकसान को हम अगर किसी नगरीकरण कर रहे हैं, तो जितना पर्यावरण की भर नुकसान होगा, उसकी भरपाई हम नगरों की जो अर्थव्यवस्था है उससे कदापि नहीं कर पाएंगे। एक नहीं सामान्य सा कर सर हम पाएंगे। एक सामान्य सा अगर हम लोग थोड़ा सा केस स्टडी देखें और थोड़ा जी सा ध्यान दें कि पिछले वर्ष मार्च में, मुझे लगता है आई मीन कि 24 मार्च को लॉकडाउन लगा, और जी सर। लॉकडाउन लंबा गया तो 2.5-3 महीने का। अब आप देखिए जी कि समस्त भारत की, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, समस्त जी भारत की जो आर्थिक गतिविधियां थी वो लॉक हो गई। फैक्ट्री बंद हो जी गए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गए, अन्य आर्थिक क्रियाकलाप बंद हो गए। तो जो पर्यावरण की गुणवत्ता थी, चाहे वायुमंडल में जो गैसेस, जो इमिशन होते थे वो कम हुए, और जी जो इंडस्ट्री से इन्फ्लुएंस निकलता था, जो हमारे नदी में, नालों में, तमाम ऐसी वाटर बॉडीज पे जाके जमा होते थे। तो आप हमको देखिए, हम लोग देखें कि 1984 से गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, और जी करीब 30,000 करोड़ रुपए लगभग इस पे आवंटित हो चुका, और लेकिन यह उतना सफलता नहीं पाई। गंगा एक्शन प्लान 1, 2, 3, फिर अब नमामि गंगे चल रहा है। लेकिन आर्थिक गतिविधियों, अनुदान उपकरण आर्थिक गतिविधियों या पर्यावरण प्रमुख मुद्दे में न होने के कारण
हम गंगा एक्शन प्लान अपने उद्देश्यों को उतना नहीं प्राप्त कर पाई जितना कि इस लंबे 3 दशक 4 दशक के समय में उसको जाना चाहिए था। लेकिन जी 2.5 से 3 महीने का लॉकडाउन ने इतना क्लीन कर दिया पर्यावरण को उस समय कि 200-250 किलोमीटर दूर सहारनपुर से हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही थी, गंगा निर्मल बह रही थी हरिद्वार वगैरह में। जो तमाम मीडिया के माध्यम से हम लोगों के पास फोटोग्राफ्स आए, वीडियोग्राफ्स आए। तो अब आप देखिए सर कि हमने केवल क्या किया, अपनी आर्थिक गतिविधियों को थोड़ी लॉक किया, मानवीय गतिविधियों को। जो जी काम वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट प्लानिंग के तहत जो है 40 सालों में हमने 20-25 हजार करोड़ खत्म करके न जाने कितनी मतलब चलाकर नहीं कर पाए, वो 2.5 से 3 महीने के लॉकडाउन में कर पाए। तो कर एक दी। चीज हम लोगों के पास एक केस स्टडी है कि हम यदि पर्यावरण को बिगाड़ के हम उसको उसके मतलब कीमत पर अगर अपना आर्थिक विकास और नगरीकरण कर रहे हैं, तो चाहे कितनों वैज्ञानिक यंत्र करके हम चाहे वाटर प्यूरिफाई करें, चाहे एरेशन करें, और चाहे जो भी मतलब नीति निर्माण ग्लोबल वार्मिंग और हीट से वगैरह से इस सब से टैक्स प्रॉब्लम मतलब वो नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में, क्योंकि प्रकृति की अपनी एक सिस्टम होता है, एक इकोलॉजी होती जी है। हम उसको नहीं, लेकिन हाँ, इस नगरीकरण में यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना ले और हम किसी भी जो चीज हुई तो हुई, लेकिन जो वर्तमान समय में अगर हम अपनी रिसर्च के माध्यम से, अपनी प्लानिंग के माध्यम से अगर आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि नहीं, हमें कोई भी आवास बनाने से पहले उसमें जो कॉलोनी बन रही है उसमें ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, रोड कितनी चौड़ी है, कितने इसके रैंप निकलेंगे, इसका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ है, इसका सीवेज मतलब सिस्टम कहाँ है, कितने पेड़ कटेंगे, क्या उसकी मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया है। अगर इन सबको ध्यान में थोड़ा रख के अगर हम प्लानिंग करें, तो हम छोटे छोटे नगरों को इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा बना सकते हैं, और वो जो काम सर करेंगे। इसमें इसमें सर क्या है, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का जितने भी नक्शे पारित हो रहे हैं अभी सर सिटी में, चाहे छोटे छोटे शहर में भी नक्शे से अभी मकान बन रहे हैं, लेकिन कानून बहुत है, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये अमूमन ये पढ़े लिखे जो जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के इटावा में सर मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी मकान बने हैं, जिनके नक्शे बने हैं, उनके सभी के वाटर हार्वेस्टिंग मैप में है, बनाना है जी जी आपको, रेन वाटर जी करना पड़ेगा। लेकिन जन जागरूकता नहीं है, तो लोगों ने एडॉप्ट नहीं किया सर, उसमें सोच रहे हैं अरे 40,000 चला जाएगा पैसा, तो वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं है। एकदम एकदम मेन सही बात बात है। वही है। एक्चुअली में सर क्या है कि हमारे यहाँ का जो मुद्दा है, पर्यावरण कभी मुद्दे में रहा ही नहीं, क्योंकि नहीं रहा, नहीं हमारे यहाँ रहा। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इतना कम है, और जो पढ़े लिखे भी लोग हैं, तो उपभोग के स्तर पे उपभोग जी के स्तर पे इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको लगता है कि हम जितने लग्जरियस गुड यूज कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ी सफलता है। दूसरी ये चीज है कि आम जनमानस में जी जिसमें थोड़ा सा, तो उनके लगता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो निर्बाध है। एक्चुअली में जी क्या है, सपोर्ट दैट मैं एक आपको मतलब परिचर्चा करना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ रहते हैं जीवन में, हमने कभी प्राकृतिक संसाधनों के कष्ट को देखा नहीं। जी ना तो हमने कभी भूकंप देखा, क्योंकि हम लोग जो उस गंगा के प्लेन में हैं, अगर ओवरऑल वहाँ थोड़ा वो बड़े एरिया में देखें गंगा यमुना के जिस दोआब में, न तो हमने जी भूकंप कभी देखा, न ही हमने जी ज्वालामुखी को फूटते देखा, न ही हमने सुनामी की विविधता को देखा, न ही हमने वाटर क्राइसिस को देखा। हम लोग तो क्या है, जी देखिए सर, कहीं भी ग्राउंड ड्रिंकिंग किए, वाटर का बना हुआ है गंगा के आजकल है चलते। लाख रुपए लगाए, हर आदमी अपना समरसेबुल लगा ले रहा है, अरे कोई बात नहीं है, जी पानी नहीं आ रहा सही बात। तो उसके पास है भी वो इकोनॉमी, उसकी जो जी इकोनॉमिक पड़ी, तो उसको दिमाग में माइंड में ये है कि हम कहीं भी ड्रिल करेंगे पानी निकल जाएगा। तो जब वो सही कहीं भी बात। ड्रिल करेंगे पानी निकल जाएगा, तो सोचता कि अरे ये तो अपराध है, और एकदम मतलब ओवरफ्लो, जितना मन उतना करो लेकिन यही सही बदलाव बात। आपको सोचिए कि अगर हिमालय के क्षेत्र में होता,
या जी। प्रायद्वीपीय पठार पे होता और जहाँ पर 20 बार बोरिंग कराता, 20 बार, हुँ? सही बात है। बार बोरिंग कराता तो किसी एक बोरिंग में उसको पानी मिलने की संभावना होती, तब वो समझता कि हुँ, नहीं, वाटर पानी का सफिशिएंट बिल्कुल मूल्य नहीं है। है, इसको हमें सही बचाना बात। चाहिए। आप चेन्नई के लोगों से पूछिए, आप महाराष्ट्र हाँ, के मराठवाड़ा से पूछिए, आप कोंकण लोगों से पूछिए, तब वो बताएँगे नहीं, नहीं, राजस्थान से पूछिए। हाँ, राजस्थान से पूछिए, मैं अमरावती गया था, तो जी, अमरावती जी। के गाँव में विलेजेज़ में मैं घूम रहा था, देख रहा था तो वहाँ पर मतलब कम्युनिटी लेवल पे बड़े-बड़े टैंक मतलब वो जल निगम वाले टंकी बने थे और जी, लोगों के जी। पास अपने मतलब सबमर्सिबल नहीं थे। तो मैंने पूछा कि भई ये जगह-जगह कम्युनिटी जैसे 400-500 घरों पे एक टैंक, बड़ा-सा टंकी फिर ये वो। तो वहाँ के लोगों ने बताया है कि यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, हर आदमी नहीं बना सकता, पानी तो है नहीं। अब पानी की जी, संरक्षण के लिए यह तय किया गया कि सभी लोग इकट्ठे और सरकारी सहकारी प्रयास से वाटर टैंक बनेंगे, इसमें ट्यूबवेल चलेंगे, इसमें पानी भर जाएगा और 2-2 घंटे सुबह और शाम सप्लाई होगी और उतने में आपको जी, करना है। अब आप सोचिए सर, वो प्रॉब्लम ने उनको वाटर कंज़र्वेशन और इस तरह की जीवन शैली को एडॉप्ट करने के जी, लिए आपके पास पैसे हैं, चलो ठीक है, 2 अरब, 4 अरब, 20 अरब हो। भई जब पानी है ही नहीं, हार्ड चट्टानें हैं तो कितना कटवाओगे? तो ये जो नॉर्थ इंडिया बिल्कुल, की बिल्कुल। प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इनको प्रकृति ने अपार मतलब उपजाऊ और संसाधन दिए हैं, ये कहीं भी बीज डाल देंगे, सही बात फर्टाइल है। ज़मीन है, हो गई। तो इनको लगता है कि पूरी दुनिया की जी, ज़मीन फर्टाइल है, कहीं डाल दो गेहूँ-चावल तो हो ही जाएगा। ये हो ही कहीं जाएगा, भी सही बात हाँ, है। आप खेत पे गए और हाँ, बोरिंग कराएँ और पानी निकाले और अतिरिक्त डाल दिए। इज़राइल के सही मतलब बात आप है। पूछिए ना ड्रिप इरिगेशन, आप मतलब हुँ, कर्नाटक से पूछिए कि जहाँ पर ना तो बोरिंग हो सकती है ज़्यादा, ना नदियों में पानी है, पठारी धरातल होने के कारण झीलों में पानी नहीं है, तो किस तरह से कावेरी का विवाद चल रहा है आज तक। भाई सही किसी बात। तो और सबसे है बड़ी बात है सर, हम लोग के यहाँ वाटर का मैनेजमेंट नहीं है। इज़राइल में तो 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है और हुँ, फिर भी वहाँ पर ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। हम लोग के पास ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है इतना ह्यूज अमाउंट का बारिश होने के बाद भी। तो दैट मैनेजमेंट का दैट भी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने मतलब यही कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, जैसे अर्बन अगर हो रहा है, अर्बनाइज़ेशन या अगर हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ की कहें, तो आज क्या जी, होता है? जी, आज देखिए ना सर, कि कोई एक जी, बिल्डर आता है, किसी की 10, 20, 50 बीघे की ज़मीन ले लेता है, वो इकोनॉमिकली 20 फीट, 25 फीट की रोड बना के और लोगों ने झट-झट पैसा लगा के उसको खरीद लेते हैं। जी, कभी सही ध्यान बात नहीं दिए कि इसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, इसकी कितनी मतलब यहाँ पर वाटर की मतलब क्या है, कैसे है? तो ये है, सही जो बात है। प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को हमें शोध के माध्यम से निकालना है कि लोगों की जो मेंटालिटी है, वो कम्युनिटी लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे कैसे बदले, इसको हम कैसे मैनेज करें? आने वाली चुनौतियाँ जो हैं, यही है सर। आने वाली चुनौतियाँ ये नहीं है, आने वाली चुनौतियाँ ये है कि हमें लोगों को किस तरह से पर्यावरणीय शिक्षा या अर्बन अब आप ध्यान से देखिए कि हुँ, मैं बड़ी छोटी-सी बात कह रहा हूँ, मतलब छोटी की बात नहीं, अगर इसको थोड़ा-सा हम लोग मुद्दे को समझे लोगों की साइकोलॉजी। एक बंदा है, हुँ, गाँव में है, उसकी खेती है, गृहस्थी है, सब कुछ है और ठीक-ठाक मतलब आर्थिक स्थिति है। लेकिन शहरों की चमाक-चौध में उसको लगता है कि हम 2 कमरे के फ्लैट में चले जाते हैं सही बात तो है। वहाँ बड़े आराम से जीवन जीते हैं। उस 2 कमरे के फ्लैट में ना तो उसको पर्याप्त बिजली मतलब कि लाइट मिलती है, ना हवा मिलती है। वो एसी चला के ठंडा करके अपने को सबसे अच्छा समझता है और बड़ी आराम से कहता है कि मैं तो एसी में रहता हूँ। सही बात अरे है। लोगों किसी अरे जब जो चीज़ तुम्हें गाँव में मिल रही थी या अच्छी हुँ, जगह मतलब खुले में मिल रही थी, प्रकृति का जो जी, हवा आ रहा था, प्रकाश आ रहा था, मतलब एसी हुँ, चलाकर कमरे को हम एकदम बंद करके थोड़ी कूल्ड चिल्ड कर लिए, वो हमारे सोसाइटी में सही विकास का मानक होता कि वो तो रात भर एसी चला के रहते। तो इस सर ये मेंटालिटी को इंडिया में करना सर है। क्या है, इंडिया को अभी सर फिजिकल एबिलिटीज मिला ही नहीं। अमेरिकन को फिजिकल एबिलिटी मिल गया, वो रूरल में जा रहे हैं। बात यही है। एक्चुअली में अभी क्या जो है प्राप्त नहीं किया है इसलिए भाग रहा है शहर हाँ, की तरफ, फिर शहर से गाँव की तरफ भागेगा। एकदम। वहाँ पर देखिए एग्रोपॉलिटन सिटी बने हुए हैं। जी, जी, एग्रोपॉलिटन एफेक्ट ये है कि वो कृषि के क्षेत्र में अपने बड़े-बड़े मकान बना के रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 बार शहर आए, अपना गाड़ी से या जो भी संसाधनों से अपनी आवश्यकता की चीज़ें ले गए। सही ये है। चीज़ को सर थोड़ा-सा आप देखेंगे कि इस चीज़ को अगर आप अपने
रिसर्च में ले आए कि इनकी मेंटेलिटी, इनकी जी, चीज़ों को करके आज आपको संचार और टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन हर सुविधा हर जगह पहुँचा दी है। तमाम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है कि कोई भी चीज़। आज सही है। आपको शहर भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के हर अ, आयोग के भर्ती के जो फॉर्म हैं, वो आपको जी, अवेलेबल ऑनलाइन। ऑनलाइन अवेलेबल। सही है, आज ये ऑनलाइन। कोई नहीं कह सकता कि हमको इसके बीएचयू के विषय में, जेएनयू के विषय में या हुँ। सीएसएम कॉलेज के विषय में नहीं पता है। दैट इज़ रॉन्ग। अगर वो अवेयर है। और या कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम बुक्स की अवेलेबिलिटी की है। आज फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे बड़े-बड़े साइट हैं, कोई भी बुक्स आपको मिल जाएगा कहीं हाँ, भी। तो इन चीज़ों को अगर अब हम जिस तरह से हमारा यह शताब्दी या डिकेड बदल रहा है, अब हमको यह जी, ध्यान रखना है कि अगर हम कुछ सुविधाएँ जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, स्वास्थ्य की हाँ, सुविधाएँ और इस चीज़ का डिसेंट्रलाइज़ेशन करके छोटी-छोटी जगह जहाँ पर है वो है वहीं पर पहुँचाया जाए, तो हम सही है। माइग्रेशन शहरों के दबाव को कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, आज बिल्कुल। आज देखिए लॉकडाउन लगा हुआ है, सपोज़ दैट और जनता हुँ, कर्फ्यू लगा हुआ है, जो बच्चा जहाँ है, जो अभिभावक जहाँ है, हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही सब कुछ विकल्प है, लेकिन सही आज है। आप अपनी चीज़ों को मँगा रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो शहर में मिल रहा था उसी कास्ट पे आपको वहाँ भी मिलेगा आपका, क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो गई है। तो हम अपने सही है, ट्रांसपोर्टेशन, अपनी आधारभूत संरचनाओं को लेकर के तो ये जो आपने बड़ा अच्छा इश्यू उठाया कि ये मेंटालिटी की बात है सही और बात है। हमारे सोसाइटी में अभी क्या है कि हमने कभी चरम सुख तो देखा नहीं गरीबी के कारण। हुँ, सही जब बात। चरम सुख का मतलब होता है कि सर ये हो मतलब भौतिक सुख, चरम सुख, क्योंकि जी, अभी जी, जी। धीरे-धीरे पैसा जुटा के तो अब फॉरेन के लोग क्या हैं कि सारी चीज़ों को कंज़्यूम कर चुके हैं, उनको पता चल गया कि ये सब बेकार है। बेकार, सही बात। तो वो एक तो पॉलिटिकल और चीज़ों को जा रहे हैं, लेकिन अभी ना तो हमने गरीबी से उठ के हमने अमीरी देखी नहीं, घूमी नहीं, तो हमको लगता है कि अभी यही चीज़ है, तो इस चीज़ को बदलना है। अब जैसे जी, कल 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, लेकिन भारत में पर्यावरण का कोई मतलब ही नहीं समझ रहा है। कोई जैव विविधता का सही मतलब ही बात। नहीं समझ रहा है। इसी तरह से अगर मान जी, लीजिए कोई बाग का ज़मीन है, उसको काटो और जल्दी से प्लॉटिंग कर दो। मतलब वो एग्रीकल्चरल लैंड को या बाग की ज़मीन को 143 में बदल के उसको आवासीय प्लॉट जी, बना के और जल्दी-जल्दी मेरे 2 प्लॉट है, मेरे 4 प्लॉट है, मेरे 5 दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और सही खास तौर से बात। जो पैसे वाले लोग हैं या जो थोड़ी-सी इस तरह के लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। अरे रहेगा बंदा तो एक ही घर में, ऐसा थोड़ी है कि एक सर को नोएडा में रख दिया, टाँग को बेंगलुरु में रख दिया, हाथ को मुंबई में रख दिया, ऐसा नहीं है। ये सही बात, प्रॉब्लम सही है, बात। यही सही बात प्रॉब्लम है। है कि अभी मतलब तो एक रिसर्च सर मतलब अच्छा है कि मतलब हुँ। मेंटालिटी लोगों की और किस तरह से हम इनको क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो मकान अगर पर भी सर सीलिंग लगाना चाहिए। जैसे ज़मीन पर किसानों के लिए सीलिंग लगाई गई थी, वैसे भी आपका कितना बिल्डिंग रहना चाहिए, इस पे भी सरकार को एक सीलिंग लाना चाहिए, अब सीलिंग एक्ट। नहीं सीलिंग एक्ट तो है, सारी चीज़ें हैं, इनकम टैक्स है, आप बताएँ कि कोई मकान जो है, बिना पैसे के तो बनेगा नहीं, इनकम टैक्स है, सबको है, लेकिन फिर भी कोई न कोई भाई एरिया निकाल ले रहे हैं और भई इनकम टैक्स अगर आप 20 जैसे मकान मेरे पास कुछ मेरे लोग नाम के सर हो, 50-50 50 सिटी में बिल्डिंग है, वही तो 50 सिटी में बिल्डिंग तो हद लगाना चाहिए। क्यों 50 सिटी एक में बिल्डिंग आपकी रहेगी? एक चीज़ ये है और दूसरी चीज़ सर मैंने एक चीज़ और है मैं राँची गया और राँची में देखा कि वहाँ पर फ्लैट सिस्टम है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने ज़मीनों को बड़ा अच्छे से जो नया रांची बन रहा था कंजर कि ऐसा होता है कि हुँ, जैसे एक मेंटालिटी है कि लोगों की कि अपना मकान, ठीक है? पैसा आपके पास आया जी, आप 4000 5000 स्क्वायर फीट में। लेकिन अगर आप सोचें कि यदि जो चीज़ें हैं रहने के लिए अगर 4000 5000 स्क्वायर फीट में अगर हम अच्छे से डेवलप करें फ्लैट सिस्टम सुविधाजनक जिसमें हवा हो, पानी हो, ड्रेनेज हुँ, सिस्टम हो, तो उस 4000 5000 स्क्वायर फीट में जहाँ एक बंदा रह रहा है, ध्यान बस जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ सर, उसमें कम हुँ, से कम 100 फैमिली रहेगी, तो 100 फैमिली रहेगी, अगर ये 100 फैमिली अलग-अलग घर नहीं बनाई, तो ज़मीन का तो बचत होगी ना, सही बात। फॉरेस्ट की बचत होगी ना। सही बात। और जो अलग-अलग संसाधन यूज़ हो रहे हैं, ईंट की, सीमेंट की, सरिया की, तो बचत होगी ना। तो एक सही चीज़ बात। और ध्यान देने की लेकिन हाँ, यह जो फ्लैट सिस्टम हो,
वो इकोनॉमिकली हो और हेल्दी हो, यानी कि बी प्लांट के तहत वो सुविधाजनक हो और हाँ सर, नया जब अर्बन का जो ग्रोथ है सर, अब इसका कंसेप्ट ही है कि स्काई स्काई में डेवलपमेंट होगा है, क्योंकि अब लैंड है ही नहीं सिटी के पास, तो क्या करेगा वो, स्काई में जाएगा, वर्टिकली अब उसको उठना है। ये चीजें सर अब मतलब मैनेज करनी पड़ेगी इसको, सरकार को, अच्छे आर्किटेक्चरों को। तो जो ग्रामीण लेवल के जो मतलब अभी ट्रांजिशनल अर्बन एरियाज है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम प्रोफेसर हैं तो अब हमारे पास थोड़ी पैसे आ गए हैं तो हम 10 फ्लैट 10 मकान बना के करके, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, सही जमीन का बात। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर हम 10 जगह हम्म, ले रहे हैं मतलब 2-2 हजार स्क्वायर फीट के, तो निश्चित रूप से वहाँ की वेजिटेशन को हम बेकार कर रहे हैं, वहाँ की वाटर सही बॉडीज को बात। बेकार कर रहे हैं। और उतने में कितनी फैमिली को घर मिलेगी? हमें जीवन को सही सही बात। सस्टेन करना है। अब मान लीजिए कि हम्म, 10 घर है तो 10 जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी फैलाने की जरूरत हो जाएगी, उतने पोल लगाओ, सही बात। उतने तार लगाओ। अगर एक फ्लैट है उसमें 100 फैमिली लग रही है तो तार की भी कमी, ट्रांसफार्मरों की कमी और पोल की भी कमी। तो ये जो रिसोर्सेज बचेंगे तो निश्चित रूप से हम इस रिसोर्सेज का कहीं और यूज करेंगे सही और बात। एक लंबे टाइम के लिए। तो सर सस्टेनेबल का मतलब केवल ये नहीं होता है खाली पेड़ को लगा के करना है, आपको हर सही लेवल बात। पे जो यूज हो रहा है उसका सर सही से। वहाँ पर जहाँ सर ये जैसे ग्रीन सिटी का कॉन्सेप्ट है सर, तो शुरू में ही जैसे कोई शहर नया विकसित हो रहा है, कॉलोनी विकसित हो रहा है, वहाँ सर ग्रीनरी सेकेंडरी है ही नहीं, केवल एक्चुअली में बिल्डिंग और गली बन बस जाएगा, नहीं, ग्रीनरी ये गायब है। एक्चुअली में क्या है सर, मैं एक बड़ी सीधी सी बात बोलूं, हम्म, मतलब बोलो, हालांकि ये रिकॉर्डेड मैसेज है, रिकॉर्डेड है, ये जो प्लाटिंग करते हैं जो बिल्डर है कितने पढ़े लिखे हैं? सही बात है। बिल्डर भी इनको नहीं केवल, पड़े सर, एडमिनिस्ट्रेशन का भी लूप हाँ, होल है। अब इनके लिए केवल होता है पैसा महत्वपूर्ण है। ये किसी तरह से जी। सस्ती जमीन पहले खरीदेंगे और उस सस्ती जमीन, अब जैसे मान लीजिए कि सस्ती जमीन खरीदेंगे करेंगे, अब फिर उसको किसी तरह से प्लाटिंग में बांट बांट के और तमाम चीजों को कर दिए। तो जब तक, देखिए सर, मैं ये चीज बता रहा हूं कि जब तक किसी भी आवासीय परिषद नगर का, जब से 10-12 लोगों का विशेषज्ञ पैनल नहीं बैठेगा, वो कभी आर्किटेक्चरी नहीं हो सकती है। एक डॉक्टर सही अगर बात। हमको बता सकता है हमें कितने ऑक्सीजन लेवल, कितने तरह के एयर, कितना वेंटिलेशन का महत्व है, एक ज्योग्राफर बता सकता है कि उसके एंगल क्या है। अब मैं एक आपको बहुत पूर्ण बात बता रहा हूँ। अब जैसे कि हम लोगों का क्या है, पृथ्वी 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। अब किसी जी। आर्किटेक्चर को अगर इस तरह से झुकी हुई है तो निश्चित रूप से हमें जो इसका एंगल लेना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ले रहे हैं तो ये जरी इस तरह से, तो इसकी जो हवा और प्रकाश का हम सही सदुपयोग नहीं करेंगे। अगर हम इस 23.5 डिग्री के झुकाव पे अगर प्लाटिंग और इसकी चीजों को देख रहे हैं कि नहीं किस तरह से पृथ्वी की झुकाव के अनुकरण के साथ इसकी प्लाटिंग हो रही, तो आप 100% जो उतनी पूरा का पूरा 90 डिग्री पे ना हवा और पानी लेना शुरू कर देंगे, कोई भी खिड़की आ सही रही है। बात। अगर ऐसे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं तो 66.5 डिग्री, 52 डिग्री, 50 डिग्री का, तो ऐसी चीजें पे ध्यान देना चाहिए कि पृथ्वी का जो एंगल झुकाव है और आपके प्लाट का जो एंगल है वो क्या है, जो प्लाट। तो जो आपने मुद्दा उठाया कि लोग ग्रीनरी पे ध्यान नहीं देते, कि इसलिए नहीं ध्यान देते कि उनके लिए जी। पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। उनको लगेगा कि हम 30 फीट की रोड और गार्डन बना देंगे तो इसमें हमारे 10 करोड़ रुपया, इतने में तो हम 20 करोड़ का जमीन बेच देंगे। ये सही नहीं बात। सोचते हैं और लोग भी नहीं सोचते हैं कि जिस जमीन को हम कम पैसे में ले रहे हैं और जिस पेड़ को काटे हैं, जिस जलाशय को मतलब वो एक्सप्लोटेशन सर, किए हैं। हाँ सर, छोटे नगरों में सर, जैसे चंडीगढ़ को हम लोग जब देखते हैं, मैं सर वहाँ पर चंडीगढ़ जब नवोदय विद्यालय में मैं सर था, वहाँ मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ में हुआ था। तो चंडीगढ़ का सर हर कॉलोनी के बीच में एक आपको पार्क मिलेगा, जिसमें काफ़ी वेजिटेशन लगे रहते हैं, पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, और उसके इर्द गिर्द उनके मकान हैं। ऐसे सर छोटे शहर में आपको नहीं मिलेगा सर नहीं, एग्जाम्पल, यही वही कारण है कि छोटे शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। छोटे शहरों में, जैसे मैं हरदोई में रहता हूँ, जी। हरदोई में मैं यह कह सकता हूँ कि कोई प्लानिंग ही नहीं,
जी। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चीजें नहीं है यहाँ पर, बस ऐसे गांव का आदमी आया, इनके लिए यही है, और खट से जो है अपना दो दो कमरे के कमरे का बनाता गया, मतलब कोई प्लान नहीं। अब ये बताएं कि कोई नहीं जब है। जब और मान हरदोई लीजिए का एक एग्जाम्पल सर इंडिया में ज़्यादातर है, ज़्यादातर मैक्सिमम मोस्ट 99%, और 99% सही। यहाँ पर कोई ग्रीनरी, कोई खिड़की, कोई चीजों की ध्यान नहीं है। बस 500 1000 करेक्ट। स्क्वायर 2000 स्क्वायर वर्ग सीधी तरह से हमारे दो कमरे हैं और ये है। अरे भैया ये करेक्ट। है, तो आप जब इसमें रहेंगे, इसमें जब सफोकेशन हो, एक तो ये ट्रॉपिकल रीजन में, नॉर्थ इंडिया सही बात। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एरियाज में रीजन, है। और ट्रॉपिकल रीजन जब आपको 8 से 9 महीने अधिकतम धूप लग रही है, अधिकतम मतलब वो चीजें हैं, तो आपको तो हमेशा हवा की जरूरत होगी ना। कोई हम सही टेम्परेट बात। एरिया में थोड़ी है कि पैक भी हो गए तो फिर ठंड से हमारा जो है सब कुछ है। आपको क्या होगा, सही बात। तमाम तरह के त्वचा के सही रोग होंगे। बात। भाई एक अगर आप सीलन भरे उमस भरे मौसम में रह रहे हैं, आपको इरिटेशन होगा, आपको हमेशा सही जो बात है है। ह्यूमिडिटी बनेगी, त्वचा पसीना के रोग, स्वेट बाल के रोग। निकलता रहेगा। अब जितने का तो हमने जमीन में कुछ किया नहीं, उससे ज्यादा पूरी जिंदगी केवल मेडिकल में जाते रहेंगे, पोटेंशियल सही अपने से बात। कम हो। एक सही बात। तो एनर्जी, तो एनर्जी जब तक नेचुरल रूप से आपको नहीं मिल रही है, एसी के कितना ठंडा होंगे भाई, कितना कूलर सही चलाएंगे, बात। आप कंज्यूम सही कर बात। रहे हैं, नेचर ने दे रखा है। तो ग्रीनरी को, तो ये जो छोटे शहर हैं इस पे मतलब बहुत जो ज़रूरी, बेघर हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है हाँ, सर। इस पे सर आप निश्चित रूप से एक अपना स्टडीज एरिया बनाए कि जो छोटे शहरों के जो जी। विकास है इसको किस तरह से हम इन्वायरमेंटल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे लोगों में जागरूकता है, जो सरकार और बिल्डरों का कोलाब्रेशन हो, इस पे एक सही जी। नियंत्रण होने के साथ उनकी पूरी मॉनिटरिंग के बाद 10-12 विशेषज्ञों का पैनल होने के बाद तब ये चीजें आए, क्योंकि सही आसान तो नहीं बात। है। लेकिन सही धीरे धीरे बात। धीरे धीरे जब हम रूल एंड रेगुलेशन लगाएंगे, देखिए होता क्या है, जी। एक सामान्य सी बात मैं बता रहा हूँ जी। कि आज हम रेलवे को देख रहे हैं ना, जी। रेलवे के सारे वैगन हैं, सारे मतलब लाइनें पड़ी हुई हैं, सारी चीजें, और भारत का कोई आदमी उसको हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि पता सही है कि बात। रेलवे के कानून बहुत कड़े हैं, अगर इसको हमने हाथ लगाया तो इसमें जेल होगी, जमानत नहीं। हुँ। सही जब बात है। रेलवे रेलवे ने अपने सारे संसाधनों को ओपन में मैनेज कर रखा है, तो राज्य सरकारें, नगर पालिका, लेकिन हाँ ईमानदारी से करें, ईमानदारी से ट्रस्टेड करें, लोग, सही बात। अच्छे लोगों जी। को रिक्रूट करें, अच्छे लोगों को रिक्रूट करें, चापलूसों को नहीं। वो कमेटी वमेटी में जी। जो चापलूस बन बैठे हैं और तेल लगा लगा के, तो दैट वो काम नहीं करेंगे। सही वो बात है। विशेषज्ञ हैं चीजें, तो प्रॉब्लम यहाँ है ना कि प्रॉब्लम ये जो कमेटी बनती है, कमेटी को जानकार रहेगा नहीं, लेकिन वो कमेटी का अध्यक्ष प्रॉब्लम तो रहेगा। ये है कि सर आपके घर के नक्शा पास करने वाला कोई आएगा भी नहीं मुआयना करने। इंडिया में सर यही है हाँ, रियलिटी। ये है ना कि जो उसका फिर मतलब जो कंट्रोलिंग बॉडी है, जो उस कमेटी में आवासीय परिसर में वो विशेषज्ञ लोग नहीं है। अब नोएडा की नहीं स्थिति है। में आप देखिए, नोएडा में हर आदमी क्यों पोस्टिंग लेना चाहता है, अरे भाई नहीं, नोएडा ऐसा सही नहीं है, बात। वो सेमी एरिड एरियाज में है, अर्ध शुष्क एरिया में है, लेकिन वहां पर पानी कम बरसता है, नोट अधिक बरसती है। सही बात। वहां पर नोट के पानी चक्कर में कम है। है, नोट के चक्कर में है। अब हम सही बात। ये तो उनके जितने काम करने, इंडस्ट्रिस्ट हैं वही जा रहे हैं। अभी योगी सरकार के फिल्म सिटी वहाँ बन रहे हैं। जितने तो सर रोड के किनारे किनारे सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो तो ये चीजें हमको समझने की जरूरत है कि हमारे लिए मुख्य मुद्दा क्या है। क्या हमारे लिए सही है। दिखावटी अपनी जो विकास जरूरी है, या वास्तविक विकास जरूरी है। आज जैसे सही मैं बात। पिछले 4 दिन को साइकिल खरीदा था, मैं 10-8 किलोमीटर के एरिया में कभी गाड़ी नहीं निकालता। अगर हमें 7-8 किलोमीटर, मैं खुद कॉलेज साइकिल से जाता हूँ। कहने सही वाले बात। बहुत कहते रहते हैं कि प्रोफेसर साहब कंजूस हैं, ये हैं, अरे यार ठीक है। और वही बंदा जो कहता है वो जाके जिम में 3 घंटा जो है चलाएगा, अरे तो यार इससे अच्छा तो कर लेना है, कार्बन फुटप्रिंट ही हाँ। कम होगी। भाई किसको हम बताएं, सही बात। प्रोफेसर हम पढ़ाने के हैं कि प्रोफेसर खाली कार से चलेंगे तब होगा। प्रोफेसर तो हम क्या सही पढ़ा बात। रहे हैं, क्या डिलीवर्ड कर रहे हैं, अपना काम क्या कर रहे हैं, दैट इज ये मेरा काम है ना। ये काम थोड़ी कि हम रोज सही चार बात। 1.5 किलोमीटर के दूरी पे है तो रोज मैं कार निकाल के जाऊँ, हैं? जब से मैं बैक सही करूंगा, बात। जब से मैं उसको अंदर करूंगा, वहां पर जाके गेट खोलूं, तब से यार साइकिल से मैं पहुंच गया, तो अपनी एक्सरसाइज भी हो गई और सही काम भी। बात। मैं तो हमेशा साइकिल से करता हूँ, मुझे लोग कहते रहते हैं, "तू कैसे करता है?"
सही बात, सही बात हम सर। अपना सर एक वही बैग है, रख। प्लेटो प्लेटो का सत्ता सर है। प्लेटो ने कहा कि लोग अपने आप को जो मान लेते वो बाहर भी हैं वही। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो बाहर भी वो अपने आप को प्रोफेसर ही मानते हैं। एक ही उनका एग्जिस्टेंस है हर हाँ, जगह। अरे प्रोफेसर मैं कॉलेज में हूँ ना, बाहर एक आम पब्लिक हूँ और एक आम सिटीजन, और एक चीजों को उसको आप कंज्यूम करिए। तो ये चीजें धीरे धीरे सोसाइटी में जैसे प्रमोट साइकिलिंग वगैरह ये सब चीजें, और सबसे बड़ी सारी इन्वायरमेंटल जो जैसे अर्बन अर्बन एजुकेशन की भी चलनी चाहिए। जैसे इन्वायरमेंटल सही है, एजुकेशन है उस तरह से अर्बन एजुकेशन हो चाहिए, कि यानी कि नगरीय जो शिक्षा है। सही है, आप नगर क्यों जी, जाना चाहते हैं, नगर की क्या प्रॉब्लम है, नगर के क्या माइक्रो मतलब क्लाइमेटिक रीजन है, नगर के दुष्प्रभाव क्या है, नगर के अच्छाइयाँ क्या सुविधाएं, तो ये अगर नगरों की जो मतलब अर्बन एजुकेशन, अर्बन सही प्लानिंग है, सब चीजें आएंगी नहीं, फिर तो भाई हर आदमी चल रहा है कर रहा हम सही भाई है, इधर महामारियां जान नहीं पा रहे हैं। तो जो हमारा अब शोध है, अब आपको समस्या समझ में आ रहे हैं। आज हमारी शोध खाली अर्बन प्रॉब्लम नहीं है, आज हमारे ये शोध है कि जो हमारे जो संक्रमण जो रूरल अर्बन हुँ, फ्रिंज के तो जो अनकंट्रोल हो रहे हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, और जो प्लानिंग हम सही चंडीगढ़ में है, लगाएं, जो सही प्लानिंग है, हम मुंबई के पॉश इलाके में लगा रहे हैं, वो प्लानिंग चलनी चाहिए। और वो रूल एंड रेगुलेशन लागू होना चाहिए जो छोटे सिटी टाउन है, क्योंकि एक दिन ये बढ़ेंगे अर्बन सही है, एग्लोमरेशन के, और नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए। अब जैसे हरदोई का मैं बता रहा हूँ, हरदोई की जी, 2 किलोमीटर की नगर पालिका है, इसके आसपास का जितना भी रूरल अर्बन से गांव से आदमी आता है ना, तो उसको पानी का पता है ना, रोड का पता है ना, कुछ 10 फीट की रोड में अपना के मकान बना के अपना सब्जी पब्जी। अरे मेरे भैया, आज तो तू बना लिया है, कल बना लिया, जब ये शहर का एक्सपेंशन होगा तो तुम स्लम्स एरिया में आओगे। जो सही चीज बात, तुम्हारी सुख सुविधा के लिए तुमने किया, वही तुम्हारे लिए नरक होगा। जब न यहाँ पर कोई वाहन आ पा रहा है, न यहाँ की पानी निकल पा रही है, न बदबूदार है। पता चल रहा है कि हमने पानी गंदा किया, फिर आरओ लगा रहे हैं, फिर उसको साफ कर रहे हैं, फिर बिजली। तो दैट इज प्रॉब्लम। हम आसपास के सही जो बात, तालाब हैं उसको पाट दे रहे हैं, मतलब पाट के जो है प्लाटिंग कर दे रहे हैं। उसके बाद जो कह रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, अब एसी लगाओ, कूलर लगाओ। अरे यार, तो मैंने किया ही क्यों? जो गांव सही समाज का बात, तालाब था उसको हमने किया कि वो बरगद के, वो नीम के, अमरूद मतलब आम के पेड़ काटे क्यों? नहीं सही काटते तो बात, टेम्परेचर का रेगुलेशन तो करता ना। सही बात। तो सर ये मेन बात है कि जैसे रूरल रूरल अर्बन फ्रिंज बन रहा है, वहाँ सर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत एक्टिव होना होगा कि ही मैं आपका कह रहा हूँ देखिए सर, इतने यहाँ पर इतने में एडमिनिस्ट्रेशन आपका को पेड़ और रहेगा, इतने में एकदम आपका स्पेसिफिक, अधिवास ऐसा होगा। नहीं कि रूरल अर्बन फ्रिंज का वो नोटिफाइड कर दें, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा तो कोई मकान तुरंत बना लेंगे हमारा जमीन है तो नहीं। सही है, सही बात। पेड़ पौधा पैसा कितना आपका लगा होगा रहे और हैं। संसाधन आपका नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि जब मन तो हाँ मन वहाँ। हाँ, उसका एक सही, बॉडी हो और एक अलग से विभाग ही हो, चाहे छोटे छोटे एरिया पे एकदम अलग से उस पे एक्सपर्ट सही लोग हों, बात, से हो कि और उसकी सही से मैपिंग हो, और उसका आवासीय परिषद की यहाँ पर ये चीजें हैं तब वो बंद करे। तो सही बात, ऐसी चीजों में होनी चाहिए। तो सही अ, बात। बाकी और सर आर्टिकल 21 पर भी हम लोग जब जाते हैं तो वो कहता है अच्छा पर्यावरण का अधिकार है, तो अच्छा पर्यावरण का हाँ, अधिकार कैसे होगा? आपको ड्यूटी अपना पूरा करना पड़ेगा ना, अच्छा एकदम एकदम पर्यावरण के लिए। यही सही चीजें बात तो है। है ना, हम जीवन जीने का तो अधिकार जानते हैं, लेकिन खाली जी हाँ, भारत में क्या होता है, सांस आती रहे सांस जाती रहे, आपका स्वास्थ्य कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। सही बात। और सर वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा सर, ड्यूटी 7 नंबर, पर्यावरण का हाँ रक्षा करो, वन जीव पर हाँ, ध्यान रखो। एकदम एकदम आर्टिकल वहाँ पर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको 7 नंबर पर बता रहा। तो एकदम सर, तो ये ये दोनों चीजें हैं कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और फंडामेंटल प्रिंसिपल दोनों जगह ने संविधान निर्माताओं ने किया है। लेकिन और जो ड्यूटी ये, में भी दिया। हाँ, तो इसका जो आप अब आप आपका शोध का विषय बन सकता है, एक बन सकता है कि कैसे रूरल अर्बन फ्रिंज को हम मतलब एक बचा सकते हैं, मतलब तीव्र नगरीकरण या सही, नगरीकरण के दुष्प्रभावों से, या इसका मैनेजमेंट जी, कैसे किया जा सकता है, ये शोध का विषय। या अनकंट्रोल जो सही है, नगरीकरण है वो किस तरह से भविष्य में आने वाले समय में चुनौतियां होंगी, मतलब समस्या प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, ये है डायग्नोस्टिक सही, ओरिएंटेड। तो आपके सही पास है बात, सर, ये एक नया स्टडीज होगा, आप इसमें आप जी, जो आपको लगता है उसमें सुझाव दे सकते हैं, और जो जी, बॉडी है वो इसको
ज़रूर सोचेगी कि नहीं सही ये बात देना चाहिए। तो स्टडी बिल्कुल, केवल वो आप उसको अभी खाली नहीं क्या है सर लगेगी। सिटी सिटी को तो मैनेज कर सकते हैं जो बन गया पहले का, लेकिन हाँ, अभी जो नया बनने वाला हाँ, है उस पे उसको ना हम लोग बिगाड़ एक्टिव करके उसको बचा सकते हैं। एकदम, 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 एकदम सर। जी। ये चीज़ हमारी हुँ, स्टडी क्या है कि जो नए ट्रांजिशनल सिटीज़ हैं, ये ना बिगड़ने पाएँ। जी, इसको हम मैनेज करें और एनवायरनमेंट के हुँ, हिसाब से और लोगों की मतलब सुविधाओं के अकॉर्डिंग तो सही ठीक बात। है। और एक चीज़ ये कि जितनी जैसे गंदी बस्तियों में जितना पर्यावरण में आदमी रहता है या बेकार में, उसकी जो सही कार्य करने की क्षमता, सोचने की वो तो अपने पर्यावरण से लड़ रहा है, तो वो नया आइडिया क्या सोचेगा? वो नहीं खैर सोच ये है पाएगा। कि खाली उसको बंदूक करने से पहले सोच के देना पड़ेगा सर। ये यही चीज़ें हैं कि इस चर्चा पर जी, चर्चा में है कि एक हमको नया स्टडीज़ मिली कि किस तरह से जी, रीस्ट्रक्चर और रीप्लानिंग रूरल अर्बन फ्रिंज का किया जाए, किस तरह से सही यहाँ पर बात। भी अथॉरिटी बॉडी जो हो, गाँव में भी हो, जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर आदमी हर तरह से नहीं। तो उसके मतलब संसाधनों का मैनेजमेंट, रिसोर्सेज़ और रूरल अर्बन फ्रिंज लैंड का जो भी एरियाज़ है, उसको किस तरह जी, से मैनेज किया जाए मैनेज किया और जाए, बड़े नगरों के दबाव को किस तरह से झेला जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधा मतलब प्राप्त करा के गाँव के विकास करके इसके जी, माइग्रेशन को रोका जाए और लोगों को अवेयर बनाया जाए कि जो आप कहाँ हैं, वहाँ सारी जी, सुविधाएँ हैं, आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, आपकी सारी सुविधाएँ, सारी चीज़ें, हर चीज़ मिल सकती है। पहले नगर में क्यों लोग जाते थे? अरे स्वास्थ्य के लिए सही जाते थे, बात। सामान के लिए जाते थे, हैं? यही चीज़ें अरे आज आपको किसी भी ब्रांड का सामान चाहिए, आप अपने ऑनलाइन भी प्लेटफ़ॉर्म पर जाइए या नज़दीकी जो स्टोर रूम पे जाइए, आपको मिल ही जाएगा। सही हम बात। हम मिल जाते जाएगा। थे कि आज कोई किताब मिल जाएगी आराम से, आज हर किताब सही आपको बात। मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म पे भी है, ई-बुक के रूप में भी है। सही बात। आप उसको ई-बुक के रूप में डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल लें या तो किसी भी साइट से जाके उसको आप मँगा सकते हैं। तो हमें वहाँ जाने की बार-बार ज़रूरत क्या है? आप नहीं है ज़रूरत। नहीं ज़रूरत है। तो बहुत सारा तो अगर सर ई-पाठशाला पर है। लड़का हाँ, यूपीएससी का तैयारी करता है, इधर-उधर घूमता रहता है। ई-पाठशाला में दुनिया भर के सारे विषय हैं। पढ़िए चलिए आप फ्री में। तो हुँ, यही कहने का ये मतलब है कि जो बदलती सही परिस्थितियों में हमें सही आपको एक बात। तरह से अपने को रिकंस्ट्रक्शन करना है, रीमैनेजमेंट करना है, तो हमको सही लगता है बात। कि ये हमारे शोध का वास्तव में विषय होना है और यही हमारे सही शोध बात। का रियल मतलब रहेगा। नहीं फिर अब वो खत्म हो गया अब सेक्टर और ये तो वो हाँ, हाँ। आप वर्तमान में आइए, वर्तमान को बचाइए। हाँ, एक नई आइडियाज़ के हाँ, साथ एक नए मतलब इनोवेशन आइडिया के साथ। फिर नगरीय सही वास्तु में बात। बिल्कुल ये होगा कि रूरल अर्बन फ्रिंज, टाउन एरियाज़ हुँ, को किस तरह से हम री-मैनेजमेंट करें, किस तरह से इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ये हमारा सही बात। विकास है। या ये अगर हम नहीं किए तो हमारे सामने क्या चुनौतियाँ आएँगी सामाजिक आनी आर्थिक। वाली तो सही एक बात। तब ये हमको लगता है कि ये हम लोगों का कोर सार्थक एरिया क्लास रहा सर आज हम लोग का सर। है। सार्थक बात हुई सर, बहुत बढ़िया हाँ, लगा सर और तो नए-नए विज़न भी आए। आपके बात करने से सर हम लोगों को बहुत जानकारी भी मिली, देखिए सर तो बहुत ऐसा अच्छा है रहा। कि ये चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए और हमको लगता है कि इन सब चीज़ों में तमाम लोग जो भी सुनेंगे, उनको एक जी, सोच समस्या का एक एरिया टॉपिक मिलेगा। नहीं ये भी स्टडी एरिया है, हमको इधर सोचना सही चाहिए। तो वो सही हम बात, सही लोगों बात। ने मतलब वो अब ठीक रहा सही चर्चा बात, परिचर्चा। बहुत अच्छा रहा सर, अच्छा रहा। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत-बहुत हैं, थैंक अगर कोई यू। सवाल हो तो हाँ। मुरली कुमार जी हैं, तो नहीं, इस नहीं तरह सर कोई बहुत अच्छा रहा सर सारे और कोई इस पे काम करेंगे सर रूरल अर्बन फ्रिंज पर हाँ, इन एकदम, एकदम, फ्यूचर में। एकदम। जो जी, चीज़ जी। हमारे साथ समस्या है, हमको इसको चीज़ों को जी, सोचना है। हमें केवल ऐसा जी, नहीं है सोचना कि जो चीज़ हो गई तो जी। हो गई भई, लेकिन जो है उसको ना सही खराब होने है। दें। ओके, लिटरेचर थैंक यू रिव्यू मुरली कुमार करने जी। के साथ नया चीज़ क्या कर सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सर, एकदम, थैंक यू। एकदम, एकदम सर, लिटरेचर रिव्यू है बिल्कुल, सर। बिल्कुल। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते।